दोनों को फांसी की सजा चाहिए, उनको दोनों को फांसी की सजा चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने मेरठ के सौरभ हत्याकांड की यादें ताजा कर दी हैं। यहां एक महिला ने अपने प्रेमी और सगे भांजे के साथ मिलकर पति की निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को 2 टुकड़े में काटा गया और उसे ट्रॉली बैग में भरकर 55 किलोमीटर दूर खेत में फेंक दिया गया। रविवार की सुबह तरकुलवा थाना क्षेत्र के पटखौरी गांव में किसान जितेंद्र गिरी को अपने खेत में एक ट्रॉली बैग पड़ा मिला। शक होने पर उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब बैग खोला तो उसमें युवक की 2 हिस्सों में कटी हुई लाश मिली। कमर से ऊपर का हिस्सा प्लास्टिक में लिपटा था और नीचे का हिस्सा बोरे में बंद था। पुलिस को शव की पहचान में शुरुआत में कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन जब एएसपी अरविंद वर्मा ने ट्रॉली बैग की जांच की तो उस पर लगा एयरपोर्ट का बारकोड उनकी नजर में आया। पुलिस ने तुरंत एयरपोर्ट अधिकारियों से संपर्क किया। जांच में पता चला कि यह ट्रॉली बैग हाल ही में दुबई से लौटे नौशाद अहमद, जिनकी उम्र 38 वर्ष है, निवासी भटौली थाना मैल का था। जब पुलिस नौशाद के गांव भटौली पहुंची तो पत्नी रजिया ने पति के लापता होने की कहानी सुनाई और जोर जोर से रोने लगी। लेकिन पुलिस को कुछ संदेह हुआ और उन्होंने घर की तलाशी ली। घर के अंदर खून के कई निशान मिले। साथ ही एक और सूटकेस बरामद हुआ जिस पर खून लगा हुआ था। इसके बाद रजिया को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पुलिस पूछताछ में रजिया ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसका अपने सगे भांजे रुमान के साथ प्रेम संबंध था और उसका पति नौशाद इसके आड़े आ रहा था। इसीलिए उसने और रुमान ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। राजिया ने बताया कि शनिवार रात उसने नौशाद को नशीला पदार्थ खिलाया। जब वह बेहोश हो गया तो रुमान को बुलाकर पहले उसका गला दबाया गया, फिर शव को पहचान से बचाने के लिए उसे धारदार हथियार से काटा गया। हत्या के बाद पहले शव को छोटे सूटकेस में डालने की कोशिश की गई, लेकिन वह नहीं आया। तब उन्होंने शव को 2 टुकड़ों में काटकर बड़े ट्रॉली बैग में भरा। इसी ट्रॉली बैग को लेकर दुबई से लौटा नौशाद आया था। राजिया ने जल्दी में बैग से एयरपोर्ट का बारकोड नहीं हटाया, जिससे सारा राज खुल गया। हत्या के वक्त घर में नौशाद की 6 साल की बेटी आतिफा और उसके बुजुर्ग पिता मौजूद थे। रजिया ने बच्ची को एक कमरे में बंद कर दिया था और पिता घर के बाहर वाले हिस्से में रहते हैं, इसीलिए किसी को कुछ पता नहीं चला। रजिया ने बताया कि शव को उसके प्रेमी रुमान ने ठिकाने लगाया। रुमान ट्रक चलाता है। वह शव को 55 किलोमीटर दूर तरकुलवा क्षेत्र में ले गया और खेत में फेंक आया। हालांकि पुलिस अभी यह जानने की कोशिश कर रही है कि उसने ट्रक का इस्तेमाल कैसे किया और शव ले जाने में कौन कौन लोग शामिल थे। पुलिस जांच में पता चला है कि 1 साल पहले जब नौशाद दुबई से आया था तब उसे पत्नी के अफेयर के बारे में जानकारी मिली थी। इस पर गांव में पंचायत हुई थी, जिसमें यह तय हुआ था कि पत्नी भविष्य में प्रेमी से संपर्क नहीं रखेगी। लेकिन जैसे ही नौशाद दुबई लौटा, रजिया और रुमान ने दोबारा संबंध बना लिए। वारदात के बाद नौशाद के पिता मन्नू अहमद पूरी तरह टूट चुके हैं। उन्होंने कहा, बहू के चक्कर में हमारा पूरा परिवार खत्म हो गया। गांव के लोग भी इस घटना से स्तब्ध हैं और रजिया के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने रजिया को गिरफ्तार कर लिया है और रुमान की तलाश की जा रही है। वहीं एएसपी अरविंद वर्मा ने बताया कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मामले में कई तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा चुके हैं।